मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, गौतम अडानी, संजीव गोयनका, जूही चावला, प्रीति जिंटा, नेस वाडिया एंड श्रीनिवासन। इन सब बिलियनर्स में एक कॉमन चीज है, एक नहीं एक्चुअली दो। एक तो इन सब के पास भर भर के पैसा है और दूसरा कि इन सब के पास एक एक आईपीएल टीम है। अब इनको क्रिकेट से कितना प्यार है वो तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि इन सब का मेन एजेंडा है भाई बस पैसे को डबल करना है। और आईपीएल कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट तो रह नहीं गया है, ये $1 बिलियन बिजनेस अंपायर है। और स्टेडियम के टिकट सेल्स तो बस चिल्लर के भाव हैं, क्योंकि असली पैसा आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील्स और मर्चेंडाइजिंग से। लेकिन आईपीएल आखिर एक बिजनेस एम्पायर बन कैसे गया, और ये बिलियनर्स को कितना फायदा हो रहा है कि ये लोग बस पैसे डालते ही जा रहे हैं। आईपीएल दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्पोर्ट्स लीग्स जैसे कि एनएफएल, एनबीए, ईपीएल इन सब के साथ कंपीट कर रहा है। 2024 में इसकी ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है। अब इसमें सबसे बड़ा हाथ है जियो हॉटस्टार का, जिन्होंने 48,000 करोड़ के मीडिया राइट्स खरीदे अगले 5 साल तक आईपीएल दिखाने के लिए। अब ये डील हर सीजन में आईपीएल को करीब 12,000 करोड़ रुपए कमा कर देगा। ऊपर से 10 टीमों का कंबाइंड रेवेन्यू भी करीब 7,000 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन आईपीएल कितने भी पैसे कमा ले, उसको 1 रुपए टैक्स नहीं देना है, क्योंकि बीसीसीआई ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर के अपील की थी और ये प्रूव कर दिया था कि आईपीएल तो क्रिकेट को प्रमोट करता है और ये एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, इसीलिए आईपीएल को कॉर्पोरेट टैक्स से एग्जम्पशन मिल गया। अब आईपीएल भले ही टैक्स फ्री हो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत शानी है। वो क्या कर रही है, वो क्रिकेटर्स के सैलरीज में से टीडीएस काट ले रही है। और इस बार तो 2025 के ऑक्शन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 90 करोड़ रुपए सिर्फ टीडीएस काट के कमा लिए। आपको यकीन नहीं होता है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, इंडियन क्रिकेटर्स की सैलरी पर 10% टीडीएस लगता है और आईपीएल 2025 में टीम्स ने इंडियन प्लेयर्स को करीब 383 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से गवर्नमेंट ने 38 करोड़ रुपए टैक्स काट लिया। वहीं फॉरेन प्लेयर्स की सैलरी पर करीब 20% टीडीएस लगता है और आईपीएल 2025 में विदेशी प्लेयर्स को करीब 260 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 52 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया। तो इंडियन और फॉरेन प्लेयर्स की सैलरीज में से गवर्नमेंट को करीब 90 करोड़ रुपए टैक्स मिला। और जब प्लेयर्स की बात चली रही है तो आपको टॉप 5 एक्सपेंसिव प्लेयर्स बताते हुए चलता हूँ। ऋषभ पंत 27 करोड़, श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख, अर्शदीप सिंह 18 करोड़, यजुवेंद्र चहल 18 करोड़। और अगर फॉरेन प्लेयर्स की बात की जाए तो सबसे महंगे बिके हैं जॉश बटलर करीब 15 करोड़ 75 लाख में और ट्रेंट बोल्ट 12 करोड़ 50 लाख में। आईपीएल की पॉपुलैरिटी तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है और इसका कम्युलेटिव ब्रांड वैल्यू करीब 13% बढ़कर $12 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि 2023 के एंड तक करीब $10 बिलियन था। आईपीएल की 4 टीम्स ने पहली बार $100 मिलियन का ब्रांड वैल्यू माइलस्टोन क्रॉस किया, जिसमें शामिल थे चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे वैल्यूएबल टीम बन चुकी है। सीएसके के ओनर्स हैं चेन्नई बेस्ड सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट्स, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एन श्रीनिवासन। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एन श्रीनिवासन ऑलरेडी आईसीसी के चेयरमैन और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इंडिया सीमेंट्स ने 2008 में करीब 364 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खरीदी थी, जिसकी करंट वैल्यूएशन करीब 1917 करोड़ रुपए है। मतलब सीएसके की ब्रांड वैल्यू में करीब 52% का इंक्रीज देखा गया। वहीं मुंबई इंडियंस आईपीएल का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। अब मोटा भाई को तो सब जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2008 में मुंबई इंडियंस को करीब 447 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसकी करंट वैल्यूएशन करीब 36% बढ़कर 1693 करोड़ हो चुकी है। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल की थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल टीम है, जिसके ओनर्स है यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया। हाँ, ये वही विजय माल्या की कंपनी है जो अब लंदन बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी डियाजियो की सब्सिडियरी बन चुका है। और इन्होंने ओरिजिनली 2008 में 446 करोड़ में लगभग इस टीम को खरीदा था, जिसकी करंट वैल्यूएशन अभी 1884 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके बाद आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि आईपीएल की 4th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांडेड टीम है और इनके ओनर्स हैं शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मेहता ग्रुप। इन्होंने ओरिजिनली इस टीम को करीब 300 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसकी करंट वैल्यूएशन अभी 1793 करोड़ रुपए है। और सनराइजर्स हैदराबाद ने तो सबको सरप्राइज ही कर दिया है, क्योंकि आईपीएल की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम में से एक बन गई और एसआरएच की ब्रांड वैल्यू 76% बढ़कर 340 करोड़ रुपए से लगभग 1100 करोड़ रुपए हो गई है। और इसके ओनर से सन टीवी नेटवर्क लेड बाय कलानिधि मरन। अब आईपीएल की पॉपुलैरिटी हर साल डबल डिजिट में ग्रो कर रही है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस साल कौन सी टीम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगी,
क्योंकि ये सारी टीम्स खाली जीतने के लिए तो मैच खेल नहीं रहे हैं, बल्कि ये सब टीम बस पैसा छापने के लिए मैच खेल रहे हैं। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन टीम्स का रेवेन्यू मॉडल क्या है और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे इन आईपीएल टीम्स को पैसा मिलता है। तो देखिए, मेजर 5 सोर्सेज हैं, जिसमें से सबसे पहला है मीडिया राइट्स की डील। आईपीएल 2023 से 2027 तक ब्रॉडकास्ट करने के लिए करीब 48,390 करोड़ रुपए की मीडिया राइट्स की डील हुई थी, जिसमें से करीब 50% अमाउंट बीसीसीआई को जाता है और 50% अमाउंट सारी टीम्स को मिलता है। 48,390 करोड़ का 50% होता है करीब 24,195 करोड़, जो कि 5 साल के लिए हर आईपीएल टीम्स के बीच में डिवाइड होता है। इससे हर एक आईपीएल टीम को अप्रॉक्सीमेटली 2400 करोड़ मिलते हैं 5 साल के लिए। मतलब हर टीम को 480 करोड़ रुपए सिर्फ मीडिया राइट से मिल जाते हैं, वो भी बिना कोई मैच खेले। और यही मिलियनेयर्स का आईपीएल टीम्स खरीदने का सबसे बड़ा रीजन है। उसके बाद आता है स्पॉन्सरशिप और ब्रांड पार्टनरशिप्स। अब आईपीएल के हर मैच में जो जर्सीज पे ब्रांड और स्टेडियम में बैनर्स दिखते हैं, वो सब करोड़ों की डील्स हैं। कंपनी आईपीएल टीम्स को स्पॉन्सरशिप के लिए अंधा पैसा देती है। जैसे कि टाटा, जो कि इस आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है, उन्होंने 2500 करोड़ रुपए में 4 साल के लिए ये स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। तीसरा है मर्चेंडाइज और लाइसेंसिंग। देखिए, पूरे आईपीएल मर्चेंडाइज का 50% से भी ज़्यादा सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स का बिकता है, वो भी बस एक आदमी की वजह से। जर्सी नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि जब चेन्नई सुपर किंग्स का मैच होता है तो पूरा स्टेडियम येलो दिखाई देता है। ऐसा कनेक्शन किसी प्लेयर और उसके फैंस के बीच बहुत कम ही देखने को मिलता है। मतलब भाई, लोग मना रहे होते हैं कि उन्हीं की टीम का बंदा आउट हो जाए ताकि धोनी बैटिंग करने आए। चौथा पॉइंट है प्राइज मनी और परफॉर्मेंस बोनसेस। अब आईपीएल 2025 सीजन का ऑफिशियल विनिंग अमाउंट अभी तक बीसीसीआई ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अगर पिछले सीजन्स के विनिंग अमाउंट्स देखें, विनर्स को मिलता है करीब 20 करोड़ रुपए, रनर्स अप को अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़, थर्ड प्लेस को 7 करोड़ और फोर्थ प्लेस को करीब 6.5 करोड़ रुपए। और जो टीम जीतती है उनकी स्पॉन्सरशिप और ब्रांड वैल्यू तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट है स्टेडियम रेवेन्यू और लोकल पार्टनरशिप्स। जब भी हम स्टेडियम जाके मैच देखते हैं तो टिकट का पैसा सिर्फ एक छोटी इनकम होती है। आईपीएल टीम स्टेडियम में और भी कई तरीके से पैसे कमाती है, जैसे कि वीआईपी बॉक्सेस और कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी में बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं जो कि हाई एंड पैकेजेस खरीदते हैं। वहीं लोकल ब्रांड्स भी स्टेडियम में स्पॉन्सरशिप्स और एड्स के लिए इन्वेस्ट करती है। जब अंबानी, अडानी और खान जैसे बिलियनर्स आईपीएल में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बस अपने क्रिकेट की शौक की वजह से तो कर नहीं रहे। दरअसल ये सब कुछ एक बहुत बड़े बिजनेस मूव का पार्ट है। और आईपीएल एक छोटा मोटा टूर्नामेंट तो है नहीं, ये एक $1 बिलियन बिजनेस एम्पायर बन चुका है, जहाँ पे हर टीम एक ब्रांड है और हर टीम के अपने रेवेन्यू मॉडल्स हैं। टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, मर्चेंडाइज, डिजिटल कंटेंट, फैन एंगेजमेंट, इन सब से अंधा पैसा आता है। इसलिए जो लोग आईपीएल में इन्वेस्ट करते हैं वो दरअसल में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स कर रहे हैं और सीजन के एंड में वो अंधा पैसा कमा कर ले जाते हैं। आप खुद सोचिए, आईपीएल टीम ओन करना मतलब हर साल एक ब्लॉकबस्टर मूवी प्रोड्यूस करने जैसा है। हर सीजन में जैम पैक्ड स्टेडियम्स, ग्लोबल ऑडियंस, करोड़ों की डील और लॉयल फैन बेस मिलती है। चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और आरसीबी जैसी टीम्स के फैंस तो पूरा कल्ट बेस बना चुके हैं और इनकी ब्रांड वैल्यू तो हर साल बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ तो एक एक मीडिया डील से करीब हजारों करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है। यही रीजन है कि आईपीएल इजंट जस्ट अबाउट क्रिकेट और क्रिकेटर्स, बट इट्स अ प्लेग्राउंड फॉर बिलियनर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपके हिसाब से आईपीएल की कौन सी टीम इस बार सबसे अच्छी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।